नमस्कार। आज हम लोग लोक कथा और कथा के विषय में बात करेंगे। इसके पूर्व में कहानी क्या है उसके विषय में हम लोगों ने चर्चा की थी और आज कथा लोक कथा के विषय में चर्चा करते हुए लोक कथा क्या होती है, उसके भेद कितने हैं, इन सब बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कहानी, पहले भी हम लोग बता चुके हैं, कहानी किसी उद्देश्य से लिखी जाने वाली एक छोटी रचना है जिसे कि एक ही बैठक में पाठक पढ़ सकता है। जहाँ उपन्यास को पढ़ने में कई बैठकों की आवश्यकता होती है, इसके विपरीत कहानी एक चरित्र के किसी एक घटना का चित्रण करती है, यानी कि संपूर्ण घटनाओं का चित्रण उपन्यास में होता है तो कहानी में नायक या किसी भी चरित्र के जीवन की किसी एक घटना का चित्रण किया जाता है। तो ये तो कहानी हो गई। अब लोक कथा क्या होता है? तो लोक कथा, लोक से तात्पर्य है जनमानस, यानी कि आम जनमानस में जो कथाएं प्रचलित होती हैं वो लोक कथा कहलाती हैं। कहानी कल्पित भी हो सकती है, कल्पना प्रधान भी हो सकती है और सच्ची घटनाओं पर आधारित हो सकती है, ऐतिहासिक हो सकती है, प्रामाणिक हो सकती है। लेकिन लोक कथाओं के लिए ज़्यादातर ऐसा कहा जाता है कि ये कल्पना प्रधान है। कई बार किन्हीं वास्तविक घटनाओं का जो कि इतिहास में हो चुकी हैं उनका भी समावेश होता है, किंतु ज़्यादातर लोक कथाएं कल्पित होती हैं। कल्पित भी ना कहें, यदि हम ये कहें कि उनके उद्गम का स्रोत नहीं पता है कि लोक कथाएं, अमुक लोक कथा कहाँ से उत्पन्न हुई, तो जिन कथाओं के उद्गम का स्रोत नहीं पता वे लोक कथाएं कहलाती हैं। ये कहानियाँ मुख से मुख तक संचारित होती रहती हैं, यानी कि किसी ने हमें सुनाया, हमने किसी और को सुनाया और इसी तरह से मुख तक संचरित होते होते ये कहीं ना कहीं अपना स्वरूप भी परिवर्तित कर लेती हैं। लोक कथाएं किसी एक क्षेत्र की हो सकती हैं, किसी एक क्षेत्र विशेष में प्रचलित हो सकती हैं, किसी एक जाति की हो सकती हैं। तो ये लोक कथा की पहचान है। इसके अतिरिक्त एक चीज़ और है कि ज़्यादातर लोक कथाओं के लेखक अज्ञात होते हैं। तात्पर्य यह है कि लोक कथा का लेखक ज़्यादातर नहीं होता, क्योंकि मैंने इससे पूर्व में कहा कि उनके उद्गम का पता नहीं चलता कि ये कहाँ से उद्गम इनका हुआ है, उत्पन्न कहाँ से हुई है। तो फिर लोक कथाओं का लेखक अज्ञात होगा। ज़्यादातर कहानियाँ जो हैं वो लेखक के साथ होती हैं। मैं ज़्यादातर शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि कहानी भी लोक कथा ही है। कहानी एक वृहत परिधि है, एक सर्किल है और लोक कथा, लोक गाथा उसका एक पार्ट है। विभिन्न प्रकार की कहानियाँ होती हैं जिनमें से एक लोक कथा भी है। बस यही ध्यान रखना है कि किसी जनमानस में, किसी क्षेत्र विशेष के, अंचल विशेष के जनमानस में प्रचलित जो कथा है वह लोक कथा कहलाती है। इसका एक और प्रारूप दिखता है, उसे दंत कथा कहते हैं। दंत कथा क्यों कहते हैं? फिर वही बात कि यहाँ पे भी उद्गम स्रोत हमें नहीं पता, उद्गम स्थल हमें नहीं पता, ये बस मुख से मुख तक संचरित हो रही हैं कि हमारे पूर्वज, हमारी दादी नानियाँ और उनसे भी, उनके भी पूर्वज कोई कहानी बोलते चले आ रहे थे और हम आज तक उसे सुनते आ रहे हैं। तो ये तो हो गई लोक कथा। ऐसे ही है लोकगीत, आप लोगों ने सुना होगा। तो लोकगीत क्या है? उसका भी उद्गम स्रोत नहीं पता। लोकगीत भी क्या है? एक क्षेत्र विशेष, परिधि विशेष में ही प्रचलित होता है। अवध का अलग होगा, है ना, जैसे आल्हा। तो कुछ कहानियाँ चित्तौड़ में अलग कहानियाँ होती हैं, उत्तर प्रदेश में अलग कहानियाँ हैं। तो ये जो कथाएं हैं वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं? लोक कथाएं।